अगर बिना बोलते हुए मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा देवरावन भलावी जो लगातार सड़कों में आंदोलन किया, बिना विधायक बने हमने रोड बना दिए। मैं बोला विधायक नहीं सुनता, चलो आंदोलन करो, चक्का जाम करो, विधायक के घर के सामने उसका पुतला जलाओ। बोलते भैया हाथ जोड़ ले, तेरे गांव को रोड बनाना मत करे, इतने पागल तो वैसे ही बन गई। नल नहीं था, नल जल योजना नहीं है, चलो भाई 100-200 ले जाकर फिर आवेदन ज्ञापन दे दे तहसीलदार के साथ, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वहां जब से नारा लगा वो बड़े बुरी तरह नल जल कर बोले तो कहां चल रहे हैं। बिना विधायक बने आंदोलन कर करके पूरी योजनाएं से लेकर तमाम समस्या का समाधान हमने किए, और समस्या का समाधान करते हुए हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई, क्योंकि जो नेतृत्व करता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। जैसे परिवार का नेतृत्व को मुखिया करता है तो उसके ऊपर पूरा समाज का दबाव आता है कि कैसे घर चलाएं, कैसे न करें। सम्मानीय साथियों, वैसे ही ये सब करते करते इस अमरवाड़ा विधानसभा में सम्मानीय मनमोहन साहब भट्टी जी को हत्या करने के बाद, ये साजिश के तहत हत्या की गई, उसके पश्चात हम सबका जो दिल है ये गुनवाना है, कहीं न कहीं हमें कमजोर लगा। जब हमने देखे कि जिस चिराई अस्पताल में भट्टी जी को जिस भाजपा की सरकार के लोगों के माध्यम से और मंत्रियों के माध्यम से अस्पताल में जिन लोगों का अस्पताल है, भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हमसे भट्टी जी को छीना। ये बात मोनिका भट्टी ने भी चिल्लाई थी, पूरे समाज ने भी चिल्लाई कि भट्टी जी को छीनने का काम, भट्टी जी की हत्या में साजिश कहीं न कहीं भाजपा है, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग करी थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो नितिन तिवारी और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे, इन्होंने पहले भट्टी जी को छीने, उसके बाद मोनिका को भी छीन लिए। उसके बाद जब बेटी के समाज आगे बढ़ने लगी, उनका चुनाव चिन्ह बड़ा प्रचारित हो रहा है, चुनाव चिन्ह भी छीन लिए। उसके बाद जब उन्होंने देखे कि इसके बाद मुझे समझ रहा तो पीला गमछा भी छीन लिए, पीला गमछा डाल के वोट मांग रहे हैं, और बाद में वो आपको भी छीनना चाहते हैं। लेकिन जब हम युवा जब सड़क में आए, आप तमाम युवा बुजुर्गों का जब आशीर्वाद मिला, हमने बोला कि पीला गमछा किसी बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का नहीं है, ये पीला गमछा एक सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक है, गुणमाना समर क्रांति आंदोलन का प्रतीक है। कभी बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने पीला गमछा नहीं डाला, कभी नहीं इन्होंने जय सेवा नहीं बोला। लेकिन आज जब चुनाव की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, गाँव गाँव पीला गमछा डालते जा रहे। हमारे लोग कह रहे भैया कौन से गुणवाना के कौन से नहीं है, तो खबरें पीला गमछा डाल रहे हैं। तो मैंने बोला भाई क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो षड्यंत्रकारी लोग आपके साथ राजनीति खेल रहे हैं। तो ऐसे पीला गमछे वाले जो लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इस भाई को इन्होंने रोकने की कोशिश करी थी। यही आपको धन्यवाद इधर भाई चिंटू भाई, एक बीजेपी का व्यक्ति पीला गमछा डाल के आया, मेरे को रोका हो, बोले बाहर रोक, मैं क्षेत्र का जनपद हूँ, अंदर घुसरा मत बोलो। मेरे को कई जनपद भाई, मेरे को रोकेगा क्या? बोले सुन तू यहाँ तो बढ़ेगा, मेरे को क्यों नहीं बढ़ू? बोले भट्टी जी फोटो का इस्तेमाल करें। मेरे को भट्टी जी गुणवाना गठबंधन पार्टी से विधायक रहे और उसी की पेंशन आज बीजेपी की मोनिका भट्टी ले रही, इसलिए मैंने लगा। बोले नहीं भट्टी जी बीजेपी का कार्यकर्ता है। मेरे को कहा भट्टी जी बीजेपी कार्यकर्ता, बोले तुम जितने आदिवासी हो सब बीजेपी कार्यकर्ता है, कहा फलाना ठिकाना काम कर रहे हैं। और उनने बेकार आदमी बोल दिया भट्टी जी को, भट्टी जी बेकार आदमी थे, बोले तुम सब समाज को रुके थे, एक झापड़ पड़ा है उसको। और जब पड़ी रास्ता रोका, जानने दूंगा, बोले भट्टी जी को गाली दिया और हमें झूमा झपटी करने लगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाए, कौन सा गलत किया हमने बताओ? भट्टी जी को आप गाली को कैसे सहन कर ले, समाज को आप बोलो कि समाज तुम्हारी दिखी हुई है, कैसे सहन कर ले, हमारा रास्ता संडो को कैसे। उनको हमने बोले भैया पहले कमजोर रहे होंगे, अब हाल कमजोर मत समझना। मैंने बोला हम अपनी औकात में आएंगे तो पतालकोट में उल्टा लटका देंगे तुमको। मैंने अरे अपन डरेंगे तो डराएंगे, सीधे पेड़ तो कोई भी काट लेता, टेढ़े पेड़ को नहीं काटता। अब फिर बाद में वो बोलते हैं हम एफआईआर दर्ज करा। मेरे को रास्ता तुमने रोका, गालियां तुमने हमें बता, धक्का तुमने हमें दिया, और उनका जान से मारने की भी धमकी तुमने दिया, और उनका भट्टी जी को बेकार आदमी कहा, समाज के पीले गमछे के लोगों को तुमने गाली दिया, और हमारे ऊपर भी उंगलियों पर धक्का मुक्की करो, हम क्या क्यों फोन करेंगे? तो साथियों अपने डिफेंस में आत्मसुरक्षा में मैंने कदम उठाया, और आज उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग डरने लगे हैं कि गाँव गाँव से उनकी सभा हो रही, बाजारों में हजारों की संख्या में रैली लेकर निकलता है। वो डर आ गया कि गाँव गाँव ये भले नहीं पहुंच पाते, इससे जुड़े हुए लोग गाँव गाँव बैठक करते हैं। और कई गाँव में बीजेपी कांग्रेस को बोलते भैया तुम दूर रहो, हमने देवरावन को विधायक मान ला, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम चल जाओ, तो हमें जरूरत ही नहीं है। हारे जीत वही गया वोट पे। कई गाँव में ऐसे फोन डालने लगे, मेरे को बोलते तुम भड़का रहे हो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ। तो मैंने बोला आरती उतारू मैं, अरे बीजेपी की बड़ाई करूंगा तो उसको वोट जाएगी, कांग्रेस की बड़ाई करूं उसको वोट जाएगी, मैं क्यों बड़ाई करूं?
मेरा कर्तव्य बनता है कि आपकी कमियों को गिराना, कि रोड नहीं बनी है, कानून बीजेपी जिम्मेदार है, सड़क नहीं है, सड़क रोड नहीं है वो जिम्मेदार है, बिजली नहीं है वो जिम्मेदार है, पानी नहीं है वो जिम्मेदार है, हमारे बच्चों के लिए ढंग से शिक्षा नहीं है वो जिम्मेदार है। और आप चाहते तो 2 रुपए किलो भी, 2 रुपए किलो, 20 रुपए 35 रुपए लीटर आप तेल बेच सकते थे, लेकिन आज 60-65 रुपए ले रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग मुझे रोकना चाहते हैं, मुझे जेल पहुंचाना चाहते हैं। इनको डर है कि देव रावण कहीं विधायक न बन जाए जैसे मनमोहन साहब बच्चे भी बने थे। इनको डर है कि देव रावण हमारा भी लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है, सड़क में भी लड़ता है, सामने आता उससे भी लड़ लेता है और बोलता भी है। और इसके बाद अभी देखिए मेरे साथ 2 वकील साहब है, उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। 2 वकील को भी साथ में घूमता है, बड़ा दे रहे उन लोगों को, मुझे रोकना चाहते हैं। मैं समाज से अपील करता हूँ, मेरे एससी ओबीसी अल्पसंख्यक भाइयों से अपील करता हूँ कि आप अपने भाई का सपोर्ट करें। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग मुझे रोकना चाहते हैं, प्रचार नहीं करने देना चाहते, जेल में डालना चाहते, मुझे खरीदने की वैसे कोशिश करे थे जैसे मोनिका बट्टी को करे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं खरीद पाया क्योंकि मैं जवाब बहुत तगड़ा देता हूँ। मेरे को बोले पैसा ले आजा, सब खत्म होगा, नहीं होता तुम्हारा गुणमाना। मैंने बोला जब तक हम जिंदा है तब तक गुणमाना रहेगा। क्यों? उनको हमने बताया कि जिसमें हिम्मत है वो मौसम का हर सितम सहता है, जिसमें हिम्मत है वो मौसम का हर सितम सहता है। पत्ते गिर जाते हैं लेकिन पेड़ खड़ा रहता है, हम भूल पेड़ के नस्ल हैं। अरे कई पत्ते बिकेंगे, कई गुणमाना को छोड़कर बीजेपी कांग्रेस में जाएंगे। अरे पेड़ है गुणमाना, पेड़, कई पत्ते गिरेंगे, मैंने बोला हजारों पत्ते फिर आएंगे, इसलिए हमें डर नहीं है, हम उस पेड़ के साथ है, उस पेड़ की छांव में हम रहना पसंद करेंगे। भले ही गर्मी बरसात में वो झड़ जाए, गर्मी में झड़ जाए, धूप में झड़ जाए, लेकिन बरसात में फिर हरा भरा होगा, फिर गुणमाना मजबूत होगा। इससे उस गुणमाना का पेड़ को लेकर मैं चल रहा हूँ। सम्मानित साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मैं हर गांव नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं सभी को नहीं समझ पा रहा हूं। अपने लोगों को कॉल करिए, उनसे पूछिए कि कितने नंबर में बटन दबाओगे, उनसे पूछिए कौन से चुनाव चिन्ह को आप वोट दोगे। उनसे आप 2 सवाल करिए कि कितने नंबर के बटन में वोट देने वाले हो और कौन से चुनाव चिन्ह में वोट देने वाले हो, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। और उनको बताना पड़ेगा कि देव रावण बलारू को दादा मनमोहन साहब बट्टी जी के आशीर्वाद से ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला हुआ है और 3रे नंबर भी मिला हुआ है। 3रे नंबर पर आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप पर दादा मनमोहन साहब बट्टी जी थे, वो हमारे बीच में नहीं है, और उसके बाद मोनिका बट्टी थी, वो हमारे बीच में नहीं है, बीजेपी में चले गई। अब 3रे नंबर पे कौन है? तो 3रे नंबर के बटन बट्टी जी के आशीर्वाद से मेरे को मिली हुई। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि उस 3रे नंबर के बटन दबाएं। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह वही ब्लैक बोर्ड है जिससे बट्टी जी चुनाव लड़े थे। सम्मानित साथियों, आज उस गुणमाने की नैया को बचाने के लिए हम लोग मजबूत हैं और इनको लग रहा था कि बीजेपी कांग्रेस में जाने के बाद ही विधायक बनेंगे, लेकिन हमने काम करके आपका सपोर्ट से, आपकी मदद से हमने ये साबित कर दिया कि गुणमाना में दिल और ईमानदारी से अगर काम करोगे, कर्मठता से काम करोगे और लोगों का दिल जीतोगे तो गुणमाना में रहकर ही आप विधायक बन जाओगे। तुम्हारे साथ हैं। हमने साबित कर दिया कि अगर विधायक बनना है तो बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। ये गुणमाना में रहकर आप दिन रात मेहनत करो, दिल खोल के बोलो, दिल खोल के समाज के लिए लड़ो और दिल खोल के पढ़ाई करो। और पढ़ाई और लड़ाई अगर बेहतरीन है तो विधायक एक 70 साल के दादा भी बन सकते हैं अगर गुणमाना को मेहनत करो। गुणमाना बहुत ताकत है, कोई भी विधायक बन सकता है, दादा भी विधायक बन सकते हैं। बस आपको आशीर्वाद देने की जरूरत है, आपको साथ देने की जरूरत है। हम किसी को भी विधायक बना सकते हैं, लेकिन बेशक आप में, आप सभी में, आप जनता जनार्दन में वो ताकत और वो समर्थन की पावर होनी चाहिए। दिल खोल के आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा। साथियों, ये गुणमाना आंदोलन है जो धैर्य समाज के लोगों को परासे में भी विधायक बनाएगा। ये गुणमाना आंदोलन है जो लोधी समाज के लोगों को चौड़े में भी विधायक बना सकता है। ये गुणमाना का आंदोलन है बाकी तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को छिंदवाड़ा में विधायक बना सकता है। ये गुणमाना का आंदोलन है जो सोचर के अंदर आप एससी और ओबीसी भाइयों को बड़ा से बड़ा विधायक बना सकता है। ये गुणमाना का आंदोलन है अमरवाड़ा और चुन्ना और दूसरे आदिवासियों को विधायक बना सकता है। बस आपको जुड़े रहना मेरे साथियों, आपको जुड़े रहना। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे काला खेला में बैठा के उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग सजा के रखे, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। आप तमाम साथियों को मुझे आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस साथ को आप बरकरार रखें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने मेरे ऊपर बहुत सारे मामले लाद दिए। 21 दिन जेल में रहा हूं। जब भी किसी को लट पड़ता है, किसी के साथ गलत होता है, वहां सबसे आगे आंदोलन करते हुए आपको देव रावण बला भी दिखता है। लेकिन कभी बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं आते, कभी नहीं आते बीजेपी कांग्रेस के लोग।
आप इतने सारे आंदोलन में आप देख लीजिए, उस कई बच्चों को तो नंगा घुमाया, कभी बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं बोलते। चौराहे में तो उनका पन्ना को खूब लाठी से मारा गया, कभी बीजेपी कांग्रेस में नहीं बोले। आपको चार में तो आदिवासी तलवार मारी गई, कोई बीजेपी कांग्रेस में नहीं बोले। मरार डाना घटना में टीआई ने एक दुल्हन के आदिवासी बच्ची के छाती में लात मार दी, कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं बोले। और यहाँ पर दो बुजुर्गों को तामिया के अंदर दो सियाने बुजुर्गों के सोने जिन्हें मार दिए, कोई बीजेपी कांग्रेस के नहीं बोले। ये भैया जी सरकार पतालकोट में घुस के आके जमीन छीन रहा था, कोई बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने नहीं बोले। हम लोग गए, जब मुसीबत में बात आती है, जब लड़ने की बात आती है आपके हक अधिकार के लिए, तो बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं आते। लेकिन जब वोट की बात आती है, पीला गमछा डाल के आते हैं, हारमोनियम बांटने आते हैं, वो ढोलक बांटने आते हैं, वो 500 रुपए बांटने आते हैं। लेकिन आपको इस बार चुनना है कि हमेशा जीवन भर अपने बच्चों के हाथ ढोलक बजवाना है या जीवन में कुछ करना है। मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब सपोर्ट करिए इस भाई को, भले ये रोक दे, भले जेल में डाल दे, लेकिन आप अगर प्रचार करेंगे तो विधायक बन के हम वो तमाम काम गांव में करवाएंगे जो हमने हमेशा सोचा था। साथियों, ज्यादा लंबा ना बोलते हुए उन्हें आप सभी से मैं यही अपील करता हूँ, और सम्मानीय कटारे जी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस गाँव में आप युवाओं की चुनाव समिति बनाए, क्योंकि लगातार हमारी चुनाव समिति के मुखिया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानीय कटारे जी से कि आप तमाम युवाओं को इस चुनाव के समय कैसे लोगों को बहकाने के लिए दारू मुर्गा बांटने जो लोग आते हैं उनको कैसे रोकें, कैसे हमें वोट डलवाना है, कैसे सियाने बुजुर्गों से वोट डलवाना है, इन तमाम चुनावी चीजें आप उनको बताएं। और इतना कहकर मैं अपना स्थान विराम देता हूँ। जल्दी से जल्दी वो गाँव निकलता हूँ, वहाँ सियाने लोग बैठे हैं और आपका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं